आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हमारे साथ एक परिवार मौजूद है। ये बच्ची है, इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये बच्ची की माताजी हैं यहाँ पे और ये बच्ची के नानू हैं और डिस्ट्रिक्ट रामबन के गूल इलाके के रहने वाले हैं। अभी ये सेदड़ा में रेंटेड रूम में रह रहे हैं। बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। आप सबकी मदद की ज़रूरत है इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महरुनिसा है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 15 अगस्त की रात को 9 से 9:30 के बीच। मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ, क्लिनिक से ऑफ हुआ था 9 बजे। तो मैं वहाँ से आ रही थी, सेक्रेटरीट वाली साइड परेड कॉलेज के पास में एक्सीडेंट हुआ है। तो गाड़ी वाले ने आगे से हिट किया था। तो उसके बाद ही मेरे को कुछ पता नहीं है, जो वहाँ पे लोग वगैरह थे उन्होंने ही उस गाड़ी वाले को भी पकड़ा और जीएमसी भेज दिया उन्होंने। तो जीएमसी पे ही मतलब मेरा फ़ोन वगैरह जो किसी ने उठाया, तो घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया, सबको बुलाया। पहले मेरे छोटे ब्रदर आए उस टाइम पे। तो मेरे को तो कुछ याद नहीं है कि मेरे साथ क्या था, कितनी लगी मुझे, वो कुछ भी मुझे पता नहीं था उस टाइम पे। स्टार्टिंग में पुलिस वगैरह भी आई, एमएलसी लगनी थी। वो जो आदमी था जिसने हिट किया, उसने उस टाइम पे एमएलसी लगने नहीं दी जो ज़रूरी थी लगनी। तो उसने मेरे ब्रदर को काफ़ी मतलब प्रेशराइज़ किया कि नहीं, जो खर्चा वगैरह होगा मैं सब करूँगा, बस आप एमएलसी मत लगाओ। आपको लड़की को बाहर लेना है, कहीं भी लेना है, 10 लाख 20 लाख लगते हैं, मैं लगाता हूँ, आप लड़की को प्राइवेट लेके चलो। तो उन्होंने प्राइवेट हमें शिफ्ट किया। तो प्राइवेट लेने के बाद जब मेरे को दूसरे दिन होश आई, तो जब मैंने ये सब देखा कि मेरी टांग मतलब फ्यूमर टूटी है थाई से, और मेरा जो पटेला है घुटना होता है वो भी टूट चुका है, वो डॉक्टर ने निकाल दिया है। दोबारा से अब एक ऑपरेट होना है। जो पहले जो कुछ हुआ उस बंदे ने बोला कि कॉम्प्रो करूँगा, उसने कॉम्प्रो साइन किया हमारे साथ। उसने सिर्फ 60,000 पे किए। उसके बाद वो मुकर गया, उसने कोई पेमेंट नहीं की, कोई कुछ नहीं। मेरा 2.5-3 लाख बिल बना हॉस्पिटल में। वो तो इधर उधर करके सबसे कर्जा वगैरह उधार लेके जो सबने किया थोड़ा बहुत, वो उस टाइम पे हमने कर लिया मैनेज। तो अब हमने फिर अब कोर्ट से एफआईआर लगवाई उस पर। तो अब एमएलसी लगनी बाकी है, वो भी लग जाएगी थोड़े दिनों में। तो अब उसके बाद ये है कि अब फिर से मेरा एक ऑपरेट होना है नी का, क्योंकि डॉक्टर ने बोला अगर 3 या 6 महीने में ये खड़ी होगी तो मतलब कह नहीं सकते कि ये चल पाएगी, मतलब अपनी टांग फोल्ड कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उसके बाद फिर एक ऑपरेट होना है जो जिसमें पटेला घुटना पड़ना है मेरे को। तो इसी चीज़ के लिए मतलब हम आपके पास आए हैं, आपको बुलाया है कि हमारी कुछ हेल्प हो जाए थोड़ी बहुत, अगर जो हो पाती है। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी और फैमिली में बड़ी मैं ही हूँ, मेरे फादर भी नहीं है। 3 साल हो गए मेरे फादर को एक्सपायर हुए। तो फादर के बाद से मैंने ही प्राइवेट काम करना स्टार्ट किया था। 3 साल हो गए मेरे को जम्मू प्राइवेट काम करते हुए। भाई आपके छोटे हैं आपसे? भाई मेरे 3 हैं और तीनों मुझसे छोटे हैं, स्टडी कर रहे हैं वो अभी। हाँ, मैं खुद भी स्टडी कर रही हूँ और स्पोर्ट्स में भी थी, मैं बीपीएड कर रही हूँ अभी। तो खुद की स्टडी का खर्चा और खुद के बाहर जाने का खर्चा भी मैं खुद ही उठाती थी। और जहाँ अभी हम रह रहे हैं रेंट वगैरह, रेंट का मैं देखती थी, और थोड़ा बहुत जो अपना फैमिली का चलाना है, वो ब्रदर की स्टडी वगैरह जो करते थे तो वो मैं चला रही थी। और खुद की स्टडी का खर्चा, बाहर जाने का खर्चा भी मैं खुद ही करती थी वो। तो अब तो इस टांग की वजह से मैं तो अब घर बैठ गई हूँ बेकार बिल्कुल। 6 महीने तो डॉक्टर ने बिल्कुल बोला कि अब चल नहीं सकते। 6 महीने बाद भी कंफर्म नहीं है कि मैं अपनी टांग बेंड कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद भी फिर अब एक जो ऑपरेट होना है वो अब हमारे लिए बहुत मुश्किल मतलब नामुमकिन है हमारे लिए पैसा लाना, बिल्कुल मतलब मुश्किल है। अब ये है कि थोड़ी बहुत जो हेल्प हो जाए, अगर किसी से, सबसे हो जाए, सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी थोड़ी हमारी जो हेल्प कर दें सारे, तो वो बहुत मतलब हमारे लिए एक बड़ी बात हो जाएगी कि अगर हमारी हेल्प हो जाएगी थोड़ी बहुत। घर तो आपका ना गूल में है ना जम्मू में? नहीं, घर हमारा कहीं पे भी नहीं है, बनाया ही नहीं हमने। सिर्फ गूल में हमारी थोड़ी बहुत जो ज़मीन है वो भी फैमिली में जो इशू चलते हैं वो भी अभी प्रॉपर हमें मिली नहीं है। आपके पास नहीं है? नहीं, अभी प्रॉपर हमें मिली नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अभी हम रेंट पे यहीं पर रह रहे हैं। तो ब्रदर भी सब पढ़ रहे हैं, छोटे हैं। तो बहुत मुश्किल है अभी इस टाइम पे। मम्मा तो जॉब करते हैं बट वो आंगनवाड़ी में है, आपको भी पता है उनकी मंथली सैलरी आती नहीं है, और सैलरी भी 5,000 समथिंग ऐसे ही है। अभी 6 महीने बाद या कुछ मंथ बाद आएगी, वो भी नहीं है। मम्मा भी जॉब पे जा नहीं पा रहे मेरी वजह से, क्योंकि मेरे को देखना तो उन्होंने ही है। तो इसलिए अभी काफ़ी मुश्किल है, मतलब ना चलाना घर चलाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि मैं ही चला रही थी, मैं ही सब कुछ देख रही थी। थोड़ा बहुत जो मतलब जो कर लेती थी, अब तो वो भी मुश्किल हो चुका है बिल्कुल करना। मतलब
ख़त्म है। मैं थी तो मैं करती थी, अब मैं नहीं कर पाऊँगी। अभी साल मेरा वेस्ट, आगे मेरी मतलब बीपीएड का जो एग्ज़ाम थे, अब मैं मतलब वो साल भी मेरे को पोस्टपोन करना पड़ेगा। वो भी मतलब फ़ीस जो थोड़ी बहुत दी थी, वो एंट्रेंस क्लियर किया था मैंने, तब जाके एडमिशन हुई थी वहाँ पे। तो अब वो सब वेस्ट हो गया मेरा। मतलब अब दूसरा ऑपरेशन जो आपका होना है, आप बिल्कुल भी मतलब आपके पास इतना भी सरमाया नहीं है कि आप ऑपरेशन करवा सकें अपना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है कुछ, जो उस टाइम पे भी नहीं था जब पहला ऑपरेट हुआ, वो तो बहुत मुश्किल से जो सबसे उधार लिया है, तो अब वो उधार भी वापस करना है। अब मैं ठीक होंगी तो कर पाऊँगी वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी सबने थोड़ा-थोड़ा करके जिसने किया है, वो मतलब वो उन्होंने कर दिया जिन्होंने करना था। अब वो भी नहीं है कि वो नेक्स्ट टाइम भी करेंगे। अब उनको हम दोबारा भी नहीं बोल सकते कि अब करो, अगर हम उनका पहले ही कुछ वापस कर पाएँ तो वो ही बड़ी बात है। तो पहले इस सब में कितना खर्चा आया और आगे क्या लग रहा है आपको कितना खर्चा हो रहा है? मतलब 2.5-3 लाख जो हमारा खर्चा प्रॉपर पूरा जो आया हुआ है, अभी वो तक का? अभी तक का। उसके वो तो ऑपरेट के टाइम पे, उसके बाद अभी मैं फिर से रीएडमिट हुई थी, फिर से लंग्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, इन्फेक्शन हो गई थी, तो फिर से एडमिट हुई हूँ, फिर से 20-30,000 जो फिर से लगा हुआ है। तो बस उतना ही हम कर पाए हैं, अब अब उसके अलावा आगे जो ऑपरेशन होना है आपका, उस पे कितना उस खर्चा पे है भी आपका? जो मेरा नी रिप्लेसमेंट, अगर मेरे को घुटना पड़ता है वापस, अगर 2.5-3 लाख 4 लाख लगेंगे ही लगेंगे, नॉर्मली जो एक है वो लगने ही लगने हैं। तो इसमें सरकार की तरफ से जो आयुष्मान कार्ड या बाकी सारी सुविधाएं जो होती हैं, उसका लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, स्टार्टिंग में इमरजेंसी केस था मेरा उस टाइम पे, क्योंकि उस बंदे ने कॉम्प्रो किया था, तो उसने बोला जो लगेगा मैं करूँगा, उस टाइम आयुष्मान पे नहीं आया। अगर अब दोबारा मेरा आयुष्मान पे होता भी है, फिर भी 2.5-3 लाख फिर लगेंगे, क्योंकि लगने ही है, इम्प्लांट जो पड़ना है उसके 2.5-3 लाख लगते ही लगते हैं। वो चीज़ लगेगी लगेगी। तो माता जी हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं। मैम कैसे घर का सर्कल चल रहा है और क्या कहना चाहेंगे? घर का सर्कल तो चलाना हमें बहुत मुश्किल हो रहा था। सबसे बड़ी हमें बेटी थी, जिसकी वजह से हम थोड़ा रेंट पे रहने लगे। पहले हमें एक ही रूम रखा हुआ था, अब हमने यहाँ पे रूम किया, तो हमें आस्ता-आस्ता हमें बच्चों को भी स्टडी दे रही थी, तो बच्चे पढ़ रहे थे। छोटे हैं बेटे मेरे, बड़ी बेटी है मेरी जो घर का सर्कल चला रही थी। तो इसका अब जो किस्मत में होना था जो हो गया। अब एक्सीडेंट की वजह से हम लोग बहुत समय परेशान हो गए, और तो हमें घर का खर्चा हो गया, घर का रेंट हो गया, एक तो हमें बिजली का बिल 18,000 आ गया है आज हमें 2 महीने का। तो अब वो तो नहीं ना हम कर सकते हैं, बहुत मुश्किल से समय हम गुजरे हैं। कैसे गुजरे हैं वो हमें पता है, हम बता भी नहीं सकते किसी को कि हमें हमारी कोई हेल्प करो। आज कोई हेल्प भी नहीं करता है, वही करेगा जिसको कोई एहसास होगा, वो कर सकता है, लेकिन हम लोग तो नहीं ना कर सकते हैं। बाकी हमें पापा हैं जो हेल्प करते हैं, ये भी रिटायर हैं, ये मत कुछ कर सकते हैं। इसी की वजह से हम लोग बहुत कष्ट से गुजरे, बड़ी परेशानी से हम लोग चल रहे हैं कि हम बता भी नहीं सकते हैं किसी को हम क्या कर सकते हैं। इनको देखना उठाना, अभी इतना समय इसका भी बहुत खर्चा है जो हमने लिया है, कर्ज़ लिया, हम जो लोगों ने कर्ज़ लिया है वो भी हम लोगों ने मुकाना ख़त्म करना है। अब आगे जो इसके अभी बहुत सारा इसका चला, अभी तो 6 महीने तो बेड पे है, जब आगे इसका दोबारा ऑपरेट होगा और इसको 6 महीने लगेंगे खड़े होने, कम से कम साल 1.5 साल इसका वेस्ट हो गया, पढ़ाई का भी हो गया इसका वेस्ट। तो बच्चों का हमें यही था सिलसिला के पढ़ने का, ये कुछ अपने पैरों पे खड़े, लेकिन अब तो हम सोच भी नहीं ना सकते हैं आगे हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ स्टॉप हो गया हमारा, हम परेशान हो गए यहाँ से, करे क्या क्या कहना हम। चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? हम लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर हमारी थोड़ी हेल्प हो जाए, मेरी बेटी अपनी टांगों पे खड़ी हो जाए, बस सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है। अगर हमें हेल्प करेंगे थोड़ी थोड़ी करके, तो हमें इसका दोबारा समय अपने ये पैरों पे खड़ी हो जाए, बस सबसे बड़ी यही बात है। हम भी रिक्वेस्ट करते हैं सबसे। तो बच्ची के नानू भी हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी हाँ, मेरा नाम अली मोहम्मद मलिक। मलिक साहब क्या कहना चाहेंगे? रिटायर्ड टीचर हूँ मैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादती हो गई बच्ची के साथ, क्योंकि अर्निंग हैंड यही बच्ची थी। तो छोटे छोटे बच्चों को, मैं खुद रिटायर हूँ, अब उतनी हेल्प हम थोड़ा बहुत करते थे इनको। कुछ कभी मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, जब ये मैसेज वगैरह अपने जो ग्रुप बने तो उनसे हेल्प मिल जाती थोड़ी जी, क्योंकि हेल्प भी। लेकिन जब वो 4 रन, फिर मैंने अपनी ज़मीन मैंने वो कोई 2.5 लाख में घर में रहन रखते ना, फिर बच्ची के लिए अब इसका और कोई सहारा तो है नहीं, विडो हो चुकी है। तो अब मैंने वो करके, तो फिर वो 2.5 लाख रुपए मैंने इन बच्ची को यहाँ पर बहुत, अब वो ज़मीन मेरी वो अपनी जो रहन में चला गई।
तो अब इसमें उनकी जो ट्रीटमेंट है, अभी मुझे ये उम्मीद नहीं है कि डॉक्टर से भी मैंने कंसल्ट की कि इसका हम नहीं कह सकते हैं कि ये बैंड हो सके या नहीं, कि नेक्स्ट ऑपरेशन हो, क्योंकि जो ये इसकी जो टखनी जिसे बोलते हैं, इस पर इनको और काफ़ी खर्च होना पहले। तो इसलिए अब हमें भी खुद इधर उधर मैंने सहारा अपने दोस्त यारों से कभी मांग लेते हैं, यहाँ का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है बच्ची को। तो इसलिए हम भी खुद बैठे हैं, दोनों मियाँ बीवी इधर, कभी किसी से ले लिया, कभी किसी से ले लिया। तो एक ने एक ऐसे एक भीख मांगने वाली जो पोजीशन हमारी बन गई है सब बच्ची के क्या लिए। कहना चाहोगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मैं ये कहता हूँ जो इस वक्त लोग कह रहे हैं, अगर सब कोई एहसास हो कि गरीब और यतीम का, तो एक यतीम बच्चों के लिए अगर वो इनको कोई सहारा मिल जाए, तो क्योंकि बच्चे छोटे जो हैं वो पढ़ाई से भी इस वक्त नहीं जा रहा, फीस नहीं बन रही है, घर में बैठे हैं बच्चे दोनों। अब कोई सहारा नहीं, हर तरफ से इनको मैं लोगों से कहता हूँ अगर इनकी मदद हो सके, खुदा अगर कोई मदद हो सकती है बच्ची के लिए कि ये अगर क्यों चल पाए थोड़ा सा, तो इनके अर्निंग हैंड बच्ची है, ये कर ले तो बच्चों के लिए वो मुश्किल हो गया। वो तो बेचारे अब घर में बैठे हुए हैं, कोई नहीं उनके लिए, ना उनकी फ़ीस एडमिट हो रही है, तो आगे फ़ीस के बगैर तो पढ़ाई मत चल सकते। तो घर का खर्च लाना अब ला रहे हैं हम इधर उधर से, कभी उधार करते हैं, कभी कुछ है, तो मसला ऐसे लोगों की हेल्प से लेकर। अब ज़मीन जो थी वो मैंने रहन रखी, वो भी 2.5 लाख जो उन बच्चों के इस पे जो ट्रीटमेंट पे ऑपरेशन वगैरह इसका हुआ, क्योंकि इसकी बड़ी बुरी हालत थी बच्ची की। तो उसके लिए अब मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जितना भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर यतीम के लिए जितनी कोई आप पर रहम आ जाए तो इनकी हेल्प की जाए, तो ये बड़ा इसके लिए हम शुक्रगुज़ार होंगे। चलें जी, ये बिना बाप की बच्ची है जिसका 3 भाई माँ पूरा परिवार जो है इसके सर पे चलता था, और आज ये खुद बेड पे बैठी हुई है क्योंकि इनकी टांग में जो है ये एक्सीडेंट के कारण ये अभी भी 6 महीने इनको और लगने हैं, ऑपरेशन भी इनका होना है। अगर आप सब मिल कर के चाहें तो ये फिर अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, चल सकती है। अभी बहुत कुछ करना है इसको, जवान बच्ची है, ज़िंदगी में इसको बहुत कुछ करना है। तो आप सबकी अगर मदद रही तो ये ज़रूर ठीक भी होंगी इंशाल्लाह, और अपने पैरों पे खड़ी भी हो सकती हैं। कैप्शन में जो है अकाउंट नंबर दे दिया गया है, आप जितना हो सके इसको वीडियो को शेयर भी करें और इनके मदद भी करें। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ।